ईद के हवाले से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। इस वक्त आपको अहम खबर दे रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी की दो रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी और जेल जराये के मुताबिक फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम था और फवाद चौधरी ने जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ था। और इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि फवाद चौधरी पर हाउसिंग सोसाइटी से रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम था। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। अहम खबर है, फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर हुई थी और जेल जराये के मुताबिक फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम था। फवाद चौधरी ने जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रहनुमा जो कि अब जो है वो एक तरह से आज़ाद हैसियत अख्तियार कर चुके थे और उनके ऊपर एक इल्ज़ाम था कि निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली थी मुबैना तौर पर और उनके ऊपर नैब का केस बनाया गया था। उस केस में फवाद चौधरी जो है वो काफ़ी अरसे से गिरफ्तार थे, तो आज उसको जो है अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। उसकी जमानत जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ली थी और उसके बाद उनके मजल के जो थे रोपकार वगैरह उसका प्रोसेस जारी था और अब से कुछ देर कबल जो है वो उनको रिहा कर दिया गया और वो अपनी अहलिया हिबा फवाद चौधरी के साथ जो है वो घर रवाना हो गए हैं। इसकी जेल जराये ने और फवाद चौधरी के जो फैमिली जराये हैं उन्होंने भी तस्दीक किया और उसके साथ साथ जो हिबा फवाद है उनके और फवाद चौधरी के अडियाला जेल से रवानगी में के वक्त उनकी गाड़ी में बैठे हुए जो तस्वीर है वो भी सामने आई है और इस तरह फवाद चौधरी जो है उनको बुलाकर अडियाला जेल से काफी माह बाद जो है वो रिहाई मुमकिन हुई है। बिलाखिर काफी माह बाद फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहाई मिल गई है। फवाद चौधरी की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी और अब वो अपनी वाइफ हिबा चौधरी के साथ रवाना हो गए हैं। फवाद चौधरी पर हाउसिंग सोसाइटी से रिश्वत वसूली का इल्जाम था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।